मायागंज शहर इन दिनों अजीब सी दहशत से गुजर रहा है। कल दिवाली है, लेकिन पटाखों के नाम से ही लोगों की रूह कांप जा रही है, क्योंकि इस शहर में जो भी पटाखे जला रहा है वो पटाखों के साथ गायब हो जा रहा है। किसी की पत्नी गायब हो गई है तो किसी का पति, तो कोई अपने बच्चे के लिए आंसू बहा रहा है। मेरी बेटी गुनगुन, हे भगवान, वो कहाँ गायब हो गई? उसे ले आओ, उसे ले आओ ना भगवान, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। शंभू के सामने कल की घटना अभी तक ताजा है, जब उसकी इकलौती बेटी पटाखे जलाते हुए अचानक से गायब हो गई। बाबा, इस बार तो बहुत सारे पटाखे हैं, मैं आज एक जला लूं? अरे 2 दिन सब्र कर लेना, फिर जला लेना। क्या बाबा, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा गुनगुन, जाकर माचिस ले आ और जला दे पटाखे। गुनगुन घर के अंदर से माचिस ले आई और शंभू अपने रिक्शे की सफाई करने लगा। गुनगुन बहुत ही खुश थी कि इस बार उसके पास जलाने को बहुत सारे पटाखे हैं। उसने पटाखों की ओर खुशी से देखा और उसे जलाने लगी। शंभू भी अपनी बेटी को पटाखे जलाते देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पटाखा जलाया, वहाँ तेज तेज आंधी चलने लगी। अचानक वहाँ पर हवा का एक बवंडर सा उठा और उस बवंडर में गुनगुन समा गई। हालांकि उस वक्त उसने अपने पिता शंभू को बहुत आवाज लगाई। बाबा, बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो बाबा। गुनगुन की आवाज सुन वो उसके पास भागता हुआ आया, लेकिन तब तक गुनगुन उस बवंडर में समा चुकी थी। गुनगुन, गुनगुन, कहाँ गई तू? अरे कहाँ गई तू? मेरी बच्ची कहाँ गई? कुछ दिनों पहले की बात है। मायागंज के लोग हर बार की तरह दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई घर की सफाई कर रहा था तो कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बेच रहा था तो कहीं मिठाइयों की दुकान सजी थी। राजकुमार ने अपनी पटाखों की दुकान लगा रखी थी। उसकी दुकान में भीड़ भी बहुत थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सबसे सस्ते पटाखे जो बेच रहा था। सबसे सस्ते पटाखों की दुकान, राजकुमार की दुकान। घिरनी ले लो, अनार ले लो, फुलझड़ी ले लो। सबसे सस्ते पटाखों की दुकान, राजकुमार की दुकान। घिरनी ले लो, अनार ले लो, फुलझड़ी ले लो। अरे भैया, मेरे 2 पैकेट रॉकेट कर दो, जरा जल्दी करो, कहीं खत्म ना हो जाए। भैया, मेरे भी 5 पैकेट जल्दी से पैक कर दो। मायागंज में शंभू नाम का एक रिक्शे वाला अपनी छोटी सी बेटी गुनगुन के साथ रहता था। दिवाली आने की खुशी गुनगुन के चेहरे पर भी देखी जा सकती थी। आज जब उसके बाबा रात को रिक्शा चलाकर घर लौटे तो, बाबा, इस बार मुझे आप पटाखे दिलाएंगे ना? मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए। हाँ री, दिलाऊंगा। कितने चाहिए? ढेर सारे। गुनगुन ने ये बात अपने छोटे छोटे हाथों से इशारे से बताया, जिसे देखकर शंभू ने उसे गले से लगा लिया। रात को जब शंभू सो रहा था तो, इस बेचारी को मैं कभी भी जी भर के पटाखे लाकर नहीं देता। क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कमाई भी ज्यादा नहीं होती। अब इंसान रोटी खाए कि पटाखे जलाए, लेकिन इस बार मैं इसे बहुत सारे पटाखे लाकर जरूर दूंगा। ये सोचकर शंभू सो गया। अगली सुबह वो फिर काम पर निकल गया। उस दिन उसे मायागंज के ही उस इलाके की सवारी मिली जहाँ पर राजकुमार की दुकान थी। वहीं पर उसकी नजर राजकुमार के पटाखों की दुकान पर पड़ी। सबसे सस्ते पटाखे का बोर्ड देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बिटिया के लिए बहुत सारे पटाखे खरीद लिए, और जब वो उन पटाखों को लेकर घर पहुंचा और गुनगुन ने उन पटाखों को देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। बाबा, इतने सारे पटाखे! वाह, इस बार मैं सच में ढेर सारे पटाखे जलाऊंगी। शंभू समेत मायागंज के उन सभी घरों में मातम का माहौल था, जिसने भी पटाखे खरीदे और जलाए थे। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम हालांकि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस राज से पर्दा उठा सके। उसी दौरान उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता लगी, जिसे उसने अपने हवलदार भोलाराम से बताया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। भोलाराम, तुम जीप निकालो, हम अभी उस दुकानदार के पास चलते हैं जो दिवाली के पहले सस्ते दाम में पटाखे बेच रहा था। असल में तहकीकात के दौरान विक्रम ने इस बात को नोटिस किया था कि जिसके यहाँ से भी लोग गायब हुए हैं, उन्होंने राजकुमार की दुकान से पटाखे खरीदे थे। इंस्पेक्टर विक्रम को पूरा यकीन था कि हो न हो इन भूतिया पटाखों का राज राजकुमार के पास जाकर ही खुल सकता है। इंस्पेक्टर विक्रम भोलाराम के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे
और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सच सच बताओ, उन पटाखों का क्या राज है? नहीं तो इतने डंडे मारूंगा कि ठीक से बैठ नहीं पाओगे। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस पटाखे बेचता हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें 3rd डिग्री देनी ही होगी। सर, मुझे मारकर कोई फायदा नहीं। मैंने तो सिर्फ सस्ते पटाखे बेचे हैं। उसे जलाने वाला क्यों और कैसे गायब हो गया, मुझे उसका कोई पता नहीं साहब। अच्छा ठीक है, तूने कुछ नहीं किया, चल मान लेता हूँ, लेकिन ये तो बता कि तूने मार्केट से 1/4 कीमत पर पटाखे कैसे बेचे? कहाँ से मिले तुम्हें इतने सस्ते पटाखे? उसके बाद राजकुमार ने उन पटाखों के बारे में वो सच बताया जिसे सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सर, 20 दिन पहले की बात है। मैं शहर कुछ काम से गया हुआ था। लौटने में मुझे बहुत रात हो गई। जब मैं काली पहाड़ के पास से गुजर रहा था तो अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। मुझे लगा कि बारिश होगी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी भी होने लगी। राजकुमार एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन जब उसकी नजर आसमान पर गई तो वो चौंक गया। आसमान से पानी की बूंदें नहीं बल्कि बहुत सारे पटाखों की बारिश हो रही थी। उसमें सभी तरह के पटाखे थे। हे भगवान, ये तो आसमान से पटाखों की बारिश हो रही है। मैंने आज तक ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। पटाखों की बारिश देखकर राजकुमार के मन में लालच आ गया। उसने उन सारे पटाखों को अपने झोले में भरा और दिवाली में अपने पटाखों की दुकान खोलकर सस्ते पटाखे बेचने लगा। इंस्पेक्टर साहब, बस मेरी गलती इतनी ही है कि मैंने उन पटाखों को उठा लिया और बेचने के लिए ले आया। लेकिन मुझे जरा भी पता होता कि उस दिन भूतिया पटाखों की बारिश हुई है तो मैं वो पटाखे बिल्कुल नहीं लाता, बिल्कुल नहीं लाता साहब। इंस्पेक्टर विक्रम समझ गया कि इस पूरी घटना में राजकुमार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है इसका पता उसे अभी भी नहीं लग रहा था। एक दिन वो थाने में चुपचाप बैठा हुआ इसी बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा आए और इंस्पेक्टर विक्रम से इस घटना के बारे में बताया। साहब, आप मेरी बात मानिए, यह सब ऊपरी शक्तियों के कारण हो रहा है। दिवाली के पहले ये ऊपरी शैतानी ताकतें बहुत हावी रहती हैं। पटाखों की बारिश करवाकर पहले वो किसी को जाल में फांसते हैं, फिर जब वो उन्हें किसी को बेचता है और खरीदने वाला उन पटाखों को जलाता है तो वो एक बवंडर के रूप में आते हैं और अपने साथ उसे ले जाते हैं। इस तरह उन्होंने कई लोगों को पकड़कर काली पहाड़ी के पास रखा है साहब। अमावस्या के दिन वो उन सभी को मार देंगे और उनकी आत्मा पर कब्जा कर अपनी ताकत और बढ़ाएंगे साहब। ये सब क्या फालतू बात कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं। साहब, आप मेरे साथ इस समय काली पहाड़ पर चलो, आपको सच का पता चल जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले मैं जो कहूंगा वो कर लीजिए, नहीं तो इस शहर में कोई भी नहीं बचेगा साहब। इंस्पेक्टर विक्रम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब शहर के पूरे लोगों पर खतरे की बात तांत्रिक ने की तो वो उसके साथ अपने पुलिस दल को लेकर चल पड़ा। काली पहाड़ के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर विक्रम ने अपने पुलिस के जवानों से कहा, जवानों, इस बार हमारा मुकाबला शैतानी ताकतों से है, इसलिए उनके लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। उन्होंने पटाखों की बारिश करवाकर हमारे लोगों को कैद किया है, अब हम भी पटाखों की बारिश करके उन्हें खत्म करेंगे। उसके बाद सिपाहियों ने अपने साथ लाए कई पटाखे जैसी चीज को काली पहाड़ पर फेंकना शुरू किया। जैसे ही वो पटाखे वहां गिरते पूरा इलाका धुआं हो जाता। कुछ देर बाद कई सारे भूत और चुड़ैल उस पटाखे की चपेट में आकर मारे गए, लेकिन उनकी कैद में बंद किसी भी इंसान को कुछ नहीं हुआ। बाद में इंस्पेक्टर विक्रम सभी को सुरक्षित वापस ले आए। सर, आखिर आपने उस दिन कौन से पटाखों की बारिश करवाई जिसमें शैतानी ताकत तो समाप्त हो गई, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं हुआ? भोलाराम, मैंने तांत्रिक बाबा के कहने पर पवित्र भस्म के पटाखे बनवाए थे और उन पर गंगा जल की बूंदें छिड़की थी। दिवाली के पहले इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी सूझबूझ से मायागंज के लोगों को मुक्त कराया। उसके बाद तो सभी लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। रात के 12 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस घुप अंधेरे में एक औरत का साया धीरे धीरे पटाखों की फैक्ट्री में लगे पटाखों की मशीन तक जाता है। वो बहुत देर उस मशीन को घूरती है और उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। उसके बाद वो साया फैक्ट्री में लगी पटाखे की मशीन का बटन दबा देती है
मशीन से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर शैतान सिंह मशीन के पास जाता है। मशीन के पास एक औरत के साए को देखकर वो उस पर चिल्लाता है, कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? शैतान सिंह गुस्से में उस साए की ओर बढ़ता है जो मशीन के पास खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और गुस्से में उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका थप्पड़ उस साए के आर पार हो जाता है। अरे अरे ये कैसे हुआ? मेरा थप्पड़ आर पार कैसे हो गया? तभी वो साया शैतान सिंह की ओर मुड़ता है। शैतान सिंह की नजर जब उसके चेहरे पर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो एक औरत थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने शैतान सिंह की ओर देखा और उसे गले से पकड़कर उठा लिया। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई बचा लो मुझे। तुझे कोई नहीं बचाएगा शैतान सिंह, कोई नहीं। आज मौत के पंजे तेरी धड़कन की रफ्तार रोक लेंगे और तू जिंदा से मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा, मेरी तरह मुर्दा। उसके बाद उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को पटाखों की मशीन में डाल दिया और उसका बटन ऑन कर दिया। पल में ही शैतान सिंह की गर्दन कटकर अलग हो गई। उसका धड़ तड़प तड़प कर शांत हो गया। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सबको मुर्दा कर दूंगी मैं। इसी पटाखे की मशीन में डालकर सबको मुर्दा कर दूंगी। मुर्दा। अगले दिन शैतान सिंह का शव इस हालत में देखकर उस पटाखे की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहां पर सूर्या नाम का आदमी आता है और फैक्ट्री के मजदूरों से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? अरे जो मर गया उसे मरने दो। अब कोई मर गया तो खाना तो नहीं छोड़ देते ना तुम लोग? तो फिर काम ठप करके यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? चलो सब हटो यहाँ से और काम पर लग जाओ। उसके बाद सूर्या किसी को फोन करता है और शैतान सिंह के मृत शरीर को वहां से हटाने के लिए कहता है ताकि फैक्ट्री के मजदूर फिर से काम न रोक दें। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दिवाली में दियों के साथ साथ पटाखों की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पटाखे चलाना किसे पसंद नहीं है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी को पटाखे बहुत पसंद है। दिवाली में पटाखों की इसी बढ़ी हुई डिमांड के कारण उस पटाखे की फैक्ट्री में भी रात दिन काम चल रहा था, जहां अभी उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को मारा था। उस फैक्ट्री का मालिक है तेजा सेठ। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग। हाँ, इस तरह कछुए की स्पीड में काम करोगे तो मार्केट में जो पटाखों की इतनी डिमांड है वो कैसे पूरी होगी? ये कहकर तेजा सेठ अपने साथ चल रहे अपने लोगों से कहता है, सूर्या, तुम्हारा काम है इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाना। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र ना करिए तेजा सर, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जल्द से जल्द ये ऑर्डर पूरा करवाता हूँ। और तुम क्या करोगे धनंजय और नागेश? मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे क्या? तेजा सेठ की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि नहीं तेजा सेठ, हम भी सूर्या के साथ रहेंगे और पटाखों के ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। देखो, मुझे किसी से कोई काम चोरी नहीं चाहिए। कल फिर से करोड़ों का ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ, दिवाली साल में एक बार आती है, इसलिए जमकर पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए काम करवाना है। और मजदूरों से वो काम कैसे करवाना है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये कहकर तेजा सेठ ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने तीनों आदमियों की ओर देखा। धनंजय, सूर्य और नागेश तेजा सेठ के खास आदमी थे। तेजा सेठ की तरह वे भी बहुत ही निर्दयी थे। वे किसी भी तरह मजदूरों से काम लेते। 22-22 घंटे मजदूर पटाखों की फैक्ट्री में काम करते और बदले में उन्हें बहुत ही मामूली रकम दी जाती। एक रात की बात है, फैक्ट्री के मजदूर पटाखे बनाने में लगे हुए थे। कुछ हाथ से पटाखे बना रहे थे और कुछ मशीन से। 2 दिन हो गए शिवा भाई काम करते हुए। ये लोग घर जाने के लिए छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। यार, अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। ऐसे में हम कैसे काम करेंगे? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक तेज आवाज के साथ पटाखों की मशीन बंद हो गई। पटाखों की मशीन का बंद हो जाना यानी पटाखों का प्रोडक्शन बंद हो जाना। रमन और शिवा ने जैसे ही ये बात सूर्या, नागेश और धनंजय को बताई तो वो तीनों उन पर ही चढ़ गए। अरे कैसे खराब हो गई मशीन? हाँ, क्या कर दिया तुम लोगों ने मशीन में? नागेश, कहीं इन मजदूरों ने काम के डर से जानबूझकर तो मशीन नहीं खराब कर दिया? क्यों रे रमन? हे शिवा, सच सच बता,
तुमने तो ये मशीन खराब नहीं की है। नहीं सूर्या भाई, हमने ये मशीन नहीं खराब की, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन उन तीनों ने रमन और शिवा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और वे उन्हें बेल्ट से मारने लगे। मत मारो सूर्या भाई, हम सच बोल रहे हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो सूर्या भाई। लेकिन उन तीनों ने उनकी एक न सुनी और वे उन्हें मारते रहे। तभी वो पटाखों की मशीन अचानक से चलने लगी, जिसे चलता देखकर उन तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। देखा, मुझे तो पक्का यकीन था इन दोनों ने ही काम के डर से मशीन के साथ छेड़छाड़ की होगी। देखो तो अब ये कैसे ठीक हो गई है। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी अचानक पटाखों की मशीन रुक गई और उस मशीन के अंदर से चुड़ैल के हंसने की आवाज आई। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। कौन है तू? उसके बाद वो चुड़ैल हंसती हुई उस पटाखे की मशीन से बाहर निकल आती है और उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। विमला, अरे ये तो विमला है। विमला, अरे ये कहाँ से आ गई? इसे तो हमने, जिसे तुम तीनों और तुम्हारे उस सेठ तेजा और शैतान सिंह ने 15 दिन पहले इसी पटाखे की मशीन में डालकर मार दिया था। विमला उसी पटाखे की फैक्ट्री में काम करती थी। सभी मजदूरों की तरह उस पर भी 22-22 घंटे काम करने का दबाव था। वो बेचारी काम कर भी रही थी, लेकिन उस बीच उसकी छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसने तेजा सेठ से छुट्टी मांगी। पागल है क्या तू? हाँ? यहाँ इतना काम पड़ा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसकी देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए। जैसे ही वो ठीक होगी मैं काम पर लौट आऊंगी। तू बहरी है क्या? हाँ? सुनाई नहीं पड़ता तुझे? तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर मैं ये काम छोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम। विमला, तुझे लगता है मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ? तेजा की फैक्ट्री में लोग आते भी मेरी मर्जी से है और जाते भी मेरी मर्जी से ही है। हाँ? लेकिन विमला जिद पर अड़ी रही और वो फैक्ट्री से भागने की कोशिश करने लगी। तब तेजा सेठ ने अपने आदमियों शैतान सिंह, धनंजय, सूर्या और नागेश के साथ मिलकर विमला को पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। मरते ही वो चुड़ैल बन गई। तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए लोगों पर, अब तुम्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने उन तीनों को भी पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। उसके बाद वो गायब हो गई। विमला की आत्मा ने उन अत्याचारियों को तो मारा ही, साथ ही दिवाली जैसे पवित्र त्योहार में हजारों मजदूरों की जिंदगी से शोषण का अंधेरा हटाया और खुशियों का उजाला उनके जीवन में लाई। बहुत पुरानी बात है, काली पहाड़ी के पास बसा था एक गांव मायागंज। इन दिनों पूरा गांव परेशान था और उनकी परेशानी का कारण थी एक चुड़ैल, जो अमावस्या की रात गांव के लोगों का दरवाजा खटखटाती और रोते हुए दरवाजा खोलने को बोलती। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं और मेरी बच्ची मुसीबत में है, जल्दी से दरवाजा खोलो। उस चुड़ैल की गोद में एक दुधमुही बच्ची भी होती थी। वो बच्ची भी रह रह कर रोती थी। गांव में जो कोई भी उस आवाज को सुनकर अपने घर का दरवाजा खोलता था, वो उसी समय पत्थर में बदल जाता। अरे मेरी पत्नी पत्थर की बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो 2 ही महीने हुए हैं मेरी शादी को। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। अगले दिन जो औरत या आदमी या बच्चा जो पत्थर का बना होता था, वो धीरे धीरे सामान्य तो हो जाता, लेकिन ना तो वो कुछ देख सकता और ना बोल सकता। वो बस चुपचाप बैठा रहता और फिर वो खाना पीना भी छोड़ देता और मर जाता। हे भगवान, मेरा बेटा पत्थर से इंसान तो बन गया है, लेकिन ना तो ये कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। राजू, राजू, मेरे बेटे कुछ तो बोलो ना। पूरा गांव परेशान था। एक एक कर गांव के स्त्री, पुरुष और बच्चे गूंगे बहरे होते जा रहे थे और फिर उनकी मौत होती जा रही थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मत ले जाओ मेरे बाबा को, कहीं मत ले जाओ। बाबा, बाबा जागो ना बाबा। उसी गांव में कुछ दिनों पहले राधा अपने पति राम और अपनी 4 साल की बेटी चंपा के साथ रहने आई थी।
उसे गांव में हो रही इन घटनाओं के बारे में पता नहीं था। राधा और उसका पूरा परिवार बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। बिना उनकी पूजा किए वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। माँ, ये देखो, मैं लाल लाल फूल ले आई। बजरंग बली को लाल फूल बहुत ही पसंद है ना? मैं उन्हें उनकी पसंद के फूल चढ़ाऊंगी तो क्या वो मुझे मेरी पसंद के खिलौने देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बजरंग बली नहीं दे सकते। और हाँ, इसके लिए फूल से ज्यादा श्रद्धा चाहिए। तुम श्रद्धा से उनसे जो बोलोगी वो सुनेंगे। तभी उसका पति राम वहाँ पर हाथों में अगरबत्ती लेकर आ गया। अरे क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी सुबह सुबह क्या चर्चा कर रही हो? यही कि बजरंग बली हमें बहुत प्यार करते हैं। इसमें क्या संदेह है? फिर वे सभी बजरंग बली की पूजा करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूजा पाठ करने के बाद चंपा अपने स्कूल चली गई और राम खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। राधा, राधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे लौटते वक्त नमक जरूर ले आइएगा। एक चुटकी भी नमक घर में नहीं है। और आपकी बेटी ने कहा कि रात को खाने में आलू के पराठे बनाने। अरे हाँ हाँ, लेता आऊंगा। राम ने पूरे दिन खेत पर मेहनत से काम किया। फिर शाम को लौटने लगा। उस दिन अमावस्या थी तो आसमान से चांद नजारा था। अब गांव में तो ज्यादा बिजली रहती नहीं थी, इसलिए अंधेरा कुछ ज्यादा ही लग रहा था। राम अपने घर की ओर चला जा रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। अरे राधा ने कहा था नमक लाने को। हाँ। रास्ते में दीना की राशन की दुकान आती थी। वो उसकी दुकान पर गया तो वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। अरे दीना भाई, रुको, एक पैकेट नमक दे दो। और आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? कहीं जाना है क्या? राम की बात को सुनकर दीना ने उसे घूर कर देखा और कहा, अरे राम भैया, आपको पता नहीं है, आज अमावस्या है। हाँ, ये तो पता है, लेकिन अमावस्या से जल्दी दुकान बंद करने का क्या संबंध है? राम भैया, आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए हैं ना, इसलिए आपको अमावस्या की रात का काला सच नहीं पता। काला सच? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद दीना ने राम को सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर राम की आंखें फटी की फटी रह गई। राम भैया, आज अमावस्या है। आज की रात फिर से वो चुड़ैल आएगी। वो आपका भी दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप दरवाजा मत खोलना। राम दीना की बातों को सुनकर घर आ गया। घर आकर उसने राधा को सारी बातें बताई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। आज अपनी पड़ोसन कमला है ना, वो आई थी घर पर। उसने भी मुझे यही बताया। कमला का जवान बेटा 2 महीने पहले ही उस चुड़ैल का शिकार होकर मर चुका है। वो बेचारी रो रो कर मुझे सारी बातें बता रही थी। राधा और राम ने चंपा से इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो उसे ये बात बता देंगे तो वो बेचारी डर जाएगी। बहरहाल उस दिन वे सभी जल्दी ही खा पी कर सो गए। आधी रात की बात है। उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ रोते हुए उनसे दरवाजा खोलने के लिए बोलने लगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं और मेरी बच्ची मुसीबत में है, दरवाजा खोलो। चुड़ैल लगातार रोई जा रही थी और उनका दरवाजा भी पीट रही थी। राधा और राम उस दिन इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन बार बार दरवाजे की दस्तक से चंपा की नींद खुल गई। अरे, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है और रो भी रहा है? माँ बाबा को जगाऊं क्या? लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि चंपा को उन्हें जगाना उचित नहीं लगा। ये दोनों तो गहरी नींद में हैं, मैं ही जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। चंपा दरवाजा खोलने गई। इस बीच राम और राधा दोनों की नींद खुल गई और उसे दरवाजा पीटने और चुड़ैल के रोने की आवाज आई। राधा, राधा, अरे वो चुड़ैल आज हमारे दरवाजे पर आ गई है। कुछ भी हो जाए, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। तभी उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आई। वे दोनों उस आवाज से चौंक गए और अचानक उनकी नजर बिस्तर पर गई, जहाँ चंपा नहीं थी। राधा, अरे राधा, चंपा नहीं है, चंपा नहीं है यहाँ। कहीं उसने ही तो दरवाजा नहीं खोल दिया। वे दोनों भागते हुए दरवाजे पर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंपा पत्थर की बन चुकी थी। चंपा, चंपा, मेरी बेटी चंपा। अगले दिन चंपा सामान्य तो हो गई, लेकिन ना तो वो कुछ देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो चुपचाप बैठी रहती। राधा और राम अपनी बेटी की हालत देखकर लगातार रोए जा रहे थे। हमारी भक्ति का हमें ये फल मिला। हमारी बच्ची धीरे धीरे कर मौत के मुंह में जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे।
सुनिए जी, मैं आज से बजरंग बली की पूजा नहीं करूंगी। अरे राधा, इसमें बजरंग बली का क्या दोष? हमारी भाग्य की रेखाओं में यही लिखा हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। पर बजरंग बली तो शक्तिशाली हैं, वो तो रेखाओं में लिखा मिटा सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो हमारे साथ है। राम रोते हुए बजरंग बली के पास गया और बेटी को ठीक करने की प्रार्थना करने लगा। हे बजरंग बली, आप तो सर्वशक्तिमान है, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। आप जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे, मैं ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे 5 दिन हो गए, ना तो राम ने कुछ खाया और ना ही राधा ने। 5वें दिन की बात है, आधी रात का समय था, तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और चुड़ैल के रोने की आवाज आई। आज तो अमावस्या भी नहीं है, फिर भी वो चुड़ैल दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। उन दोनों ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ दिखी। वो चुड़ैल कमला थी, जिसे सालों पहले गांव के कुछ बदमाश लोगों ने उसकी बच्ची समेत ये कहकर मार दिया था कि वो डायन है और जादू टोना करती है। वो बेचारी गिड़गिड़ाती रही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लेकिन गांव वालों ने अमावस्या के दिन उसे मार दिया। मरते ही वो चुड़ैल बन गई और उसका प्रकोप गांव वालों पर शुरू हो गया। लेकिन उस रात उस चुड़ैल ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में अंधी हो गई थी और कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे गांव को देने लगी थी। मैं अपना जादू अभी वापस लेती हूँ। ये कहकर उस चुड़ैल ने अपनी आंखों से घूरकर चंपा को देखा, जिससे एक तेज रोशनी निकली और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो चुड़ैल भी धू धू कर जलने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। और जब वो गायब हुई तो राधा और राम ने आसमान में एक आकृति उभरती हुई देखी, और वो आकृति किसी और की नहीं, स्वयं भगवान बजरंग बली की थी। बजरंग बली स्वयं अपने भक्त की मदद करने आए थे।